है ना, और उसका वो क्या पूरा नाम सैम गंगा कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, बट ही इज नोन एज अंकल सैम। सैम पिट्रोदा लेट राजीव गांधी के दोस्त थे, बाहर रहते हैं, राहुल गांधी के एडवाइज़र माने जाते हैं। उनको इससे भी दिक्कत है कि सिर्फ अंबानी अडानी से नहीं, बिल गेट्स और इलॉन मस्क से भी दिक्कत है। हिंदुस्तान का हर एक युवा, रोहन जी, गौरव जी, ये जानता है कि दे आर सेंसेशंस। नॉट ओनली कि उनकी लाइफ नहीं, जो वो कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो ऑफ एन अदर डायमेंशन, वो अलग लेवल पे ले जाने के लिए। और अगर टेस्ला इंडिया में आती है, इससे किसका फायदा होगा? मोदी का पर्सनल फायदा होगा, देश का फायदा होगा। अगर बिल गेट्स, रोहन जी, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो देश, तो सैम सेज, वही सैम पिट्रोडा जो कहता है मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स हो जाएगा, डोंट बी सेल्फिश। वो कहते हैं बिल गेट्स और ये आना कुछ नहीं है, हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग? अभी मैंने जब आपको कहा लेफ्टिस्ट, ये मानसिकता जो मैं बोल रहा हूं, देखिए लेफ्टिस्ट जो भी मानसिकता होगी, लेफ्टिस्ट कंबाइन हो गई है। यस एग्जैक्टली, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर प्लॉट। ये कांग्रेस की स्पेस थी, राष्ट्रवाद की हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, लिबरल, ये किसकी स्पेस थी? कांग्रेस की थी। आज वो इतनी जगह पे, देखिए मैं और एक चीज कहूंगा, अगर 10 साल से कोई सरकार है, आपको लगता है कि नहीं हमको जनता के पास जाके कुछ ऑल्टरनेट मॉडल देना है, आप तब कास्ट सेंसस की बात करें। आपकी सरकार में 1 साल आपके पास था, वो दिखाने के लिए जनता के सामने, आपने नहीं किया। कौन सा विजन लेके जा रहे हैं? मोदी जी बात करें हाइड्रोजन मिशन की, वाटरवेज का कैसे यूज करना है, कैसे हमको आगे ईवी का यूज करना है, सोलर को कैसे यूज करना है, गगनयान की हम बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर की इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट द विजन वेयर पीपल वांट दिस कंट्री टू बी टेकन टू। Are we talking about the vision? The space of this party which was there, जिसके कारण ये पार्टी 60 साल तक देश में शासन किया, वो टोटल स्पेस because of this left side mindset people, they have completely lost the plot. और एक चीज कहना चाहूंगा जी, प्लीज। 370 की जब थी, हमने इंटरनल मीटिंग होती थी, जवाहरलाल नेहरू जी का बयान था कि दिस इज अ टेम्पररी प्रोविजन, राइट? आज जब हटाने के टाइम पे आप उसका विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में परफॉर्मेंस जिस प्रकार से मोदी सरकार ने दिखाई है, what people see is the result, outcome. What is the situation of Jammu Kashmir today? They are flourishing now. You don't know the way they have grown. वहाँ की जो रियलिटी, नहीं, मेरे को सीरियसली अब लगता है कि शायद राहुल गांधी को रियलिटी समझ ही नहीं आती है। वो शायद रियलिटी समझते नहीं है। मैं आपको एक बताता हूँ, सैडिस्ट विचारधारा और लेफ्टिस्ट जो ये बात, उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ, मैं भी गया था, ये भी थे। वहाँ का मेन जो एजेंडा था कि 50 अंडर 50, जो 50 लीडर्स अंडर 50, हाँ, जो 50% AICC, PCC, DCC 50 साल से कम उम्र के लोगों को टिकटों में 50 साल से कम उम्र 2 साल हो गए उसको हुए। मुझे एक ब्लॉक कांग्रेस बता दो, एक जिला कांग्रेस बता दो, इम्प्लीमेंटेशन, एक प्रदेश कांग्रेस बता दो, एक ऑल इंडिया चापलूस कमेटी बता दो, जहां पर 50 अंडर 50 को लागू करा गया। तो आप क्या करते हो? नए लोगों को, नए आइडियाज़ को, एस्पायरिंग इंडिया के आइडियाज़ को रोकते हो, प्रिवेंट करते हो। 1992 वाला 2024 में अभी तक मैनिफेस्टो बना रहा है। 97-8 में जो टीवी पर आता था, आज भी वही बात। और इन लोगों का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मेरी प्रॉब्लम उससे है, वो तब से आ रहा है, अगर वो अपने आप को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, जनता की एस्पिरेशन समझ रहा है, तो मैं मानता हूं। सर मैं बता, हालत तो देखो, उसके बाद भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हो। एस्पिरेशन तो वो आदमी समझेगा ना जो ग्राउंड पे बैठा है, जो चुनाव लड़ रहा है, जो लोगों से कनेक्टेड है। आप 24 साल से सिर्फ आपकी एक ही एस्पिरेशन है ऐश्वर्या जी, कि मेरे अभी 2 साल घट रहे हैं, 6 साल और लेनी है, तो किसको मैं क्या कहाँ यात्रा पे लेके जाऊं, किसको कैसे इम्प्रेस, अच्छा ये करता हूँ, अच्छा किसको गाली दूं कि मेरी अगली याद। बट मैं आपको रोक रहा हूँ, पता है इसमें क्या उस आदमी की गलती है या उसकी गलती है जो ऊपर बैठा है? राजा की भी तो गलती है, लीडर की भी तो गलती है ना, कि ऐसे आदमियों के चक्कर में पार्टी को खत्म कर रहे हैं। आई एम नॉट प्रिवेंटिंग एनीवन, ही इज जो ऊपर जो यहाँ पे मौन सहमति दे रहे हैं इन लोगों को, वो भी इक्वली गिल्ट है। और एक आप दोनों के ऊपर आप बोल रहे हैं, मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था जिस दिन आपने बीजेपी ज्वाइन की थी, आप दोनों के ऊपर कोई ईडी सीबीआई का केस है क्या? जस्ट आस्किंग। आपने तो उस दिन बोला था ऐश्वर्या, मैंने आज तो देखा नहीं, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, है क्या कि आप लोग बीजेपी में आ गए? हम लोग 15 साल से विपक्ष में हैं, जहां गुजरात, जहां कभी सरकार नहीं देखी। अरे कौन सा केस होगा, मुझे बताइए तो सही, कौन सा डर? पूछ रहा हूँ, क्लैरिटी रहनी चाहिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ना डर है ना लालच है, सिर्फ आत्मसम्मान है। सिंपल बात। जब लग रहा है कि एक ठेस इत तक पहुंच गई, और एक चीज जो उन्होंने कहा उसको मैं जोड़ूंगा। देखिए, जब आप
पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोग होने चाहिए जिनको भूख हो देश के करने के लिए, कुछ उनके अंदर जज्बा हो कि नहीं मुझे कहां लेके जाना है। आज ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका पेट भरा हुआ है, 60 साल तक पावर देखा हुआ है, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे हैव इग्नोर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, स्टिल दे हैव भाड़ में जाओ, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता यार, वो ये भाड़ में जाओ, राज्यसभा सिक्योर है ना भैया, मेरे को कोई फर्क नहीं, वापस कल दुकान बंद होगी, वापस सुबह आएंगे, नए आइडियाज लेके आएंगे, वापस इसको घुमाएंगे। ये जो मानसिकता है, जो भूखी नहीं है, आपको एक अंदर से होना चाहिए कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। पर ये नेता कितना नाइव है कि इसको कोई भी आके घुमा के चला जाता है। इसको ये नहीं पता, जिसके एडवाइजर को यूपी के 5 शहर नहीं पता, वो नेता कैसा होगा? टिकट दे रहा है। इट इज माइंड बॉगलिंग। ऐश्वर्या जी, he is distributing the Lok Sabha tickets. और ऐसा नहीं है, कांग्रेस में आप भी रहे हैं, पत्रकार के तौर पे मैंने भी कवर करा, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का काडर इतना थोड़ी है बॉस। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के किसी जिला स्तर के आदमी से पूछ लो, तमिलनाडु की 5 सब बता देगा, यूपी का आदमी तमिलनाडु का बता देगा, तमिलनाडु का आदमी यूपी का बता देगा, और इनके नेता को नहीं पता। सब बता। आपने पूछा कि आपके ऊपर कोई केस है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, पुलिस, अपने तो पड़ोसी तक से भी राम राम है, सबसे कहते हैं आज तक ऐसे होना भी चाहिए। कंप्लेन नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने तो 2 चुनाव लड़े, तो मेरे तो ज्यादातर कॉलम में एनए था, नॉट एप्लीकेबल, आता है ना एफिडेविट, समझ गया। एनी क्रिमिनल केस एनए, एनी सिविल केस, एनी पुलिस कंप्लेंट, एनी एफआईआर एनए। मेरे को तो एक बार जब मैं डीएम को देने गया तो डीएम ने पढ़ के बोला, गौरव जी आप ही का है? मैंने कहा हाँ। बोले यार नेता लग नहीं रहे हो। नेता लग बोला ये बात। चलो, सेकंड चीज आपको मैं एक वाकया बताता हूँ। इनका जो लोग हैं जो चला रहे हैं पार्टी, उनका रूटीन बताता हूँ। ये मॉर्निंग टी है, That's Earl Grey, is it? आज मोदी को माता की गाली बोले, पिता की बोले, किससे बुलवाएं? ठीक है, डिसाइड हो गया, अच्छा ये करेंगे, डन। ये आफ्टरनून सूप है, सूप पीते हैं वो लोग, सूप। आज अडानी को पकड़े हैं, अंबानी को पकड़े हैं, टाटा को पकड़े, गोदरेज को पकड़े, कौन से बिजनेस हाउस को पकड़े और गालियां दें। अच्छा, आज नया कोई पकड़ते, उधर पकड़, शाम का ये सूप है। ये इसके साथ जो काम करते हैं ऐश्वर्या जी, बाय गॉड मैं आपको और आपके व्यूअर्स को नहीं बता सकता। ये लोग कांग्रेस चला रहे हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं, मैं पुनः कहता हूं कि जो लोग इनको मौन स्वीकृति दे रहे हैं वो भी उतना ही पाप कर रहे हैं जितना ये कर रहे हैं, क्योंकि आपका ग्राउंड कनेक्ट है नहीं। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने लेटर में एक वर्ड लिखा, विच आई हाईलाइटेड बोल्ड करके, दिशाहीनता। मैं आपको दिशाहीनता का एक बताता हूं जी। आज किस पे बात करें? देखो, आप इधर ऐश्वर्या जी, आप उधर नहीं, बोलो ना। आज किस पे बात करें? आज कास्ट सेंसस पकड़ते हैं। चलो, आज कल ईवीएम में है, आप भी तो करते थे। ईवीएम, मेरी बात सुनो ना, ईवीएम पे बात करते हैं। परसों बेरोजगारी पे, उसके नेक्स्ट डे महंगाई पे, उसके नेक्स्ट डे अडानी अंबानी, उसके नेक्स्ट डे अग्निवीर, उसके नेक्स्ट डे जीएसटी। अरे मैं भी करता था, मैंने 300 से 350 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। लास्ट कॉलम आप मेरी पीआर निकाल के देख लेना, कोई भी लास्ट कॉलम लिखता था कंस्ट्रक्टिव सजेशन। अरे भाई, आप किसी की बात कर रहे हो, किसी की आलोचना कर रहे हो, तो व्हाट इज द वे आउट? व्हाट यू फील इज एप्रोप्रिएट, यू हैव टू शेयर विद दैट पर्सन ना। जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, हाउ टू रेज एम्प्लॉयमेंट, यू हैव टू राइट 3 sentences about that, and that वो मेरे डिबेट हुई कई लोगों से, बोले ये विपक्ष का काम नहीं है, ये सत्ता में आएंगे जब करेंगे। मैंने कहा नहीं, विपक्ष का काम सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज द वे आउट, सकारात्मक आलोचना। अगर मैं कह रहा हूं कि ऐश्वर्या जी खराब है तो मुझे रीजंस देने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं देता हूं, और आप बेहतर क्यों, और मैं कैसे इनको ठीक करूंगा, वो मुझे ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। आप कास्ट सेंसस का मेरा नाम तो लेना मत ऐश्वर्या जी, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। आप किसी से कांग्रेस का मिले तो उससे पूछना कौन सा डाटा कैप्चर करोगे और उससे इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे इफेक्ट होगी। शून्य बटा सन्नाटा। आप बोलोगे साहब ईवीएम ये ले पकड़, अब बताइए कैसे टेम्पर होती, बता। सो कुछ नहीं हो सकता, भाग जाएंगे, क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर जस्ट सेइंग फॉर द, किस लिए